morning, student. Today I show you some pictures, okay, and you all are identify this picture. मैं आज आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ और आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ओके. तो लेट्स स्टार्ट. I show you some pictures, okay. What is this? क्या है ये? दिस इज़ अ मार्क, है ना, ये एक मार्क है. बट व्हाट इज़ दिस एग्जैक्ट मार्क? ये एग्जैक्ट कौन सा मार्क है? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क, है ना. दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ exclamation mark. This is an exclamation mark. What is this? This is a dot, or we all are say this is a full stop, है ना. ये full stop है. And what is this? This is a comma. This is a comma. So all student exactly idea आपको आ गई होगी, है ना, कि हम आज क्या देखने वाले हैं, क्या लर्न करने वाले हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पंक्चुएशन मार्क्स. यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पंक्चुएशन मार्क. लास्ट ईयर वी ऑलरेडी सॉ दिस. लास्ट ईयर हमने पहले भी देख लिए हैं पंक्चुएशन मार्क, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है. बट इन दिस ईयर वी see and we learn all punctuation marks. लास्ट ईयर हमने 4 punctuation marks के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन देखी है. ऑलरेडी हमने वो 4 punctuation marks सीखे हैं. बट इन दिस ईयर वी सी एंड वी लर्न ऑल punctuation marks. ये साल हम सब जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, उनके रिगार्डिंग नया कुछ जो है वो सीखेंगे. बट इन दिस ईयर वी ऑलरेडी रिवाइज अ पंक्चुएशन मार्क दैट वी ऑलरेडी लर्नड इन द लास्ट ईयर. लेकिन पहले हम क्या करेंगे? पहले हम वो पंक्चुएशन मार्क देखेंगे, वो पंक्चुएशन मार्क अगेन रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट ईयर सीखे थे. वी लर्नड ऑलरेडी इन लास्ट ईयर. ओके, सो नाउ स्टार्ट. लेट्स सी वीडियो फर्स्ट. ओके, Punctuation marks. Full stop or period. Comma. Colon. Semicolon. Question mark. Round brackets or parentheses. Square brackets. Quotation marks. Apostrophe. Ellipsis points. Exclamation mark or exclamation point. Underline. Hyphen.
fuel or forward slash. In a video, what we see all the punctuation marks, but today we are going to learn only 4 punctuation mark. ओके, हमने वीडियो में सब punctuation mark देख लिए, लेकिन in this period we learn only 4 punctuation mark. ये पीरियड में हम सिर्फ 4 punctuation marks जो है वो देखेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. आई विल शो यू समथिंग रिगार्डिंग अ पंक्चुएशन मार्क. मैं कुछ आपको और दिखाने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में. ओके ओके, शैल वी स्टार्ट our new topic? Okay, then now I start. English. The name of topic is punctuation mark. It is a grammar part. Okay, so today we are going to learn a punctuation mark. What is punctuation? ये जो punctuation mark है मतलब क्या? What is punctuation? The English language has a system of symbol and sign known as punctuation. इंग्लिश ये एक लैंग्वेज है और वो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सिंबल की, कुछ साइन की सिस्टम है. वो जो सिंबल्स है, वो जो साइन है, उनको कहा जाता है पंक्चुएशन. ओके, व्हाट इज पंक्चुएशन? द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइन नोन एज अ पंक्चुएशन. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में सिंबल और साइन की जो सिस्टम है, सिस्टमैटिक फ्रेम है, वो फ्रेम को कहा गया है पंक्चुएशन. ओके, व्हाई डू वी नीड पंक्चुएशन? अभी हमें ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनकी ज़रूरत क्यों है? ठीक है, तो उसका आंसर है पंक्चुएशन शो अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंस and how each sentence should be read. पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हमें हेल्प करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, ये हमें कौन बताता है? पंक्चुएशन मार्क. एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रीड, और हर एक सेंटेंस जो है वो इंग्लिश का कैसे पढ़ना चाहिए, ये हमें पंक्चुएशन मार्क बताता है. विल शो यू how you all should be read with the help of punctuation mark. हम punctuation mark के हेल्प से कैसे रीड करते हैं, ये मैं आपको एक रीडिंग तेनाली रमन ड्रॉ अ पिक्चर, ये जो स्क्रिप्ट है उसमें बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए हैं. तो विद द हेल्प ऑफ द इंटोनेशंस, विद द हेल्प ऑफ द पॉजेस, with the help of the expression, you should express the script है ना. with the help of these punctuation mark, with the help of the body gesture, it is simple to know the meaning of this sentence. ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है उनके हेल्प से हमें सेंटेंस किस तरीके से है, उसका मीनिंग क्या रहेगा, ये हम पहचान सकते हैं. तो पंक्चुएशन शो अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंस एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रीड. अभी देखो, अभी जैसे हम एक टॉपिक लेते हैं गार्डन. ओके, अगर हमने गार्डन ये टॉपिक लिया तो फर्स्ट हम बोलेंगे अ गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. थोड़ा रुकेंगे, है ना. मेनी चिल्ड्रंस कम टू द गार्डन फॉर प्लेइंग. रुकेंगे. सम चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक. स्लाइड्स एंड विद द हेल्प विथ फुटबॉल. ओके, ऐसे जो पंक्चुएशन मार्क रहेंगे तो हम रुकेंगे. अदरवाइज हम कैसे पढ़ सकते हैं?
A garden is very beautiful. Some children playing in the garden, hide and seek, slides, some with ball. कहाँ पर रुकना है, क्या करना है, कुछ समझ में आया नहीं? इसलिए हमें क्या कैसे पढ़ना है? गार्डन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, थोड़ा रुकना है. Many children come to the garden for playing. Some children playing hide and seek, slides, and some with ball and balloons. अच्छी तरीके से समझ में आया ना कि गार्डन है वो बहुत ही बड़ा है. गार्डन इज़ वेरी बिग. गार्डन में बच्चे खेलने के लिए आते हैं. गार्डन में कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, कुछ स्लाइड पे थे, कुछ बॉल के साथ खेल रहे थे, कुछ बलून्स के साथ खेल रहे थे. ऐसे मैंने विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन मार्क जब रीड किया तो आपको समझ में आया. लेकिन अगर हम पंक्चुएशन मार्क जो है वो रिमूव करके पढ़ेंगे तो क्या? अ गार्डन इज़ वेरी बिग, मेनी चिल्ड्रन कम टू द गार्डन फॉर प्लेइंग, सम चिल्ड्रन प्लेइंग हाइड एंड सीक, स्लाइड एंड सम विथ फुटबॉल एंड कुछ समझ में आया नहीं? तो इसीलिए ये कहाँ कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, कैसे सेंटेंस रीड करना है, ये समझने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क जो है वो हेल्प करता है. इसलिए वी नीड अ पंक्चुएशन मार्क टू शो अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंस एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रीड. यहाँ पर देखो पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से है वो बताया है. कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एट साइन, एपोस्ट्रोफी, एलिपिस मार्क, क्वेश्चन, कोटेशन मार्क, स्लैश, अंडरलाइन, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये सब जो है ये पंक्चुएशन मार्क्स है. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओनली 4 पंक्चुएशन मार्क्स. ओके, लेट्स सी अ फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क. The first punctuation mark is full stop. ओके, फुल स्टॉप के बारे में हम देखेंगे. फुल स्टॉप हम कब यूज़ करते हैं? A sentence begin with a capital letter and end with a full stop. कोई भी सेंटेंस अगर रहेगा तो उसकी शुरुआत किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है. और एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है. कोई भी सेंटेंस अगर हमें एंड करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप. देखो यहाँ पर किए हैं, है ना? दिस इज़ अ फुल स्टॉप, दिस इज़ अ फुल स्टॉप, है ना? ओके, सो अ सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज़ प्लेइंग अ पियानो, है ना? ये सेंटेंस है. यहाँ पर सेंटेंस बिगिन किससे हुआ है? कैपिटल लेटर से. देखो एक पॉइंटर यूज़ करके, है ना? कैपिटल लेटर से सेंटेंस बिगिन हुआ है और एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से, है ना? द सेकेंड सेंटेंस, एलिफेंट लिव इन अ जंगल, इट्स ऑल्सो बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर और एंड विथ अ फुल स्टॉप, है ना? तो ऐसे कोई भी सेंटेंस अगर हमें लिखना है तो हमें क्या रूल है? तो सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा. द सेकेंड पंक्चुएशन मार्क इज अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन सबको पता है, क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन मार्क सबको पता है. वी ऑल नो अ क्वेश्चन मार्क, है ना? अभी इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वो सेंटेंस का एंड किससे होता है? कौन से मार्क से होता है? तो उस सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क से होता है. ओके, इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीवन, यू एंड अ सेंटेंस विथ क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल दिया है, देखो, व्हाट इज़ योर नेम, है ना? क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है? तो दिस सेंटेंस इज एंड विथ अ
क्वेश्चन मार्क, है ना। द सेकेंड सेंटेंस, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, ये भी क्वेश्चन है। सो द सेंटेंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। अभी जो WH से शुरुआत होती है जो सेंटेंस की, WH मतलब व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, WH क्वेश्चंस जो है उससे अगर क्वेश्चन की सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। WH से सेंटेंस की शुरुआत मतलब WH से अगर हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वो क्वेश्चन ही होता है, इसलिए WH से अगर शुरुआत होगी, हाउ से अगर शुरुआत होगी तो उसका एंड किससे आएगा, क्वेश्चन मार्क से। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड विद अ क्वेश्चन mark. Then the third, that is comma, है ना। देखो अभी हम comma कब यूज करते हैं। comma is used to separate 3 or more words in a list. अगर कोई भी लिस्ट है तो उसमें अगर हमें वर्ड सेपरेट दिखाने हैं, सेपरेट दिखाने हैं तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताया है, माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी, है ना। यहाँ पर एप्पल, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी ये 4 वर्ड आए हैं, है ना, 4 फ्रूट्स आए हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, कॉमा का यूज़ किया है। अभी देखो बेटा, comma is used to separate 3 or more words in a list. Example देखो, my favorite fruits are apple, banana, orange and strawberry. तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी ये वर्ड्स जो है इनको हमें सेपरेट दिखाने के लिए, ये वर्ड सेपरेट दिखाने के लिए हमें कॉमा का यूज़ होता है। देखो यहाँ पर है कॉमा, है ना, यहाँ पर है ना, तो ये 2 जगह पे कॉमा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सेपरेट वर्ड करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया है। और भी एक यूज़ है कॉमा का, वो देखेंगे। कॉमा इज़ ऑल्सो यूज फॉर गिविंग अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस। अगर हमें छोटा सा पॉज लेना है सेंटेंस में, थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैं ये सेंटेंस पढ़ती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल, young and old, rich and poor, met the sant, है ना। देखो यहाँ पर थोड़े रुके, a lot of people, young and old यहाँ पर थोड़े रुके, rich and poor यहाँ पर थोड़े रुके, है ना। तो ये थोड़ा पॉज लेना है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। The last one is exclamation mark. Exclamation mark. We use an exclamation mark at the end of a word or a sentence to show a strong feeling such as surprise, anger or joy. अगर हमें strong feeling दिखानी है अपनी, फिर अगर वर्ड है वाओ, ओह, ये सब जो वर्ड है वो हमारी फीलिंग दिखाता है। शट अप, एंगर, ये भी फीलिंग है, ये दिखाता है। तो ये वर्ड के बाद नहीं तो कोई ऐसा सेंटेंस जो फीलिंग से रिलेटेड है, फीलिंग से रिगार्डिंग है, वो सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, वाओ, व्हाट अ क्यूट बेबी, है ना। क्या है, हैप्पीनेस, जॉय दिखाया है। वाओ, ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है, जॉय और हैप्पीनेस, इसके लिए ये वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। व्हाट अ क्यूट बेबी, जो बेबी है उसको देख के भी जॉय, हैप्पी फील हुआ है, इसलिए
वो सेंटेंस के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया है. Alas, the cat is dead. It's a sad moment. So alas, ये जो वर्ड है उसके बाद एक्सक्लेमेशन यूज़ हुआ है. तो कोई भी वर्ड जो फीलिंग इंडिकेट करता है और कोई भी सेंटेंस जो फीलिंग इंडिकेट करता है वो सेंटेंस के बाद, वो वर्ड के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाते हैं. ओके, इन दिस वे today we complete our topic that कौन कौन से टॉपिक आज हमने कंप्लीट किए? फुल स्टॉप, ओके, क्वेश्चन मार्क, कॉमा and exclamation mark. These 4 topics we learned today. Okay, and now we see a video related this 4 topic. अभी हम एक वीडियो दिखेंगे जो ये 4 पंक्चुएशन मार्क्स के रिलेटेड है, तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया आ जाएगी. ओके, नाउ सी द वीडियो. Punctuation marks, capital letter and full stop. Look at the following sentence. The girl is playing the piano. Now, notice the beginning and the end of the sentence. Here the word the starts with a capital letter because it is the first word in the sentence. The sentence also ends with a full stop because it states clearly what the girl is doing now. Thus we say that a sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. The pronoun I is written in a capital letter wherever it appears. For example, Amit and I are brothers. A proper noun always begins with a capital letter. For example, she gave the book to Kamlesh. Here, the word Kamlesh is a proper noun as it is the name of the person. Question mark. Now, look at this sentence. How many cookies did you eat? This is a question. Notice the symbol used at the end of the sentence. It is called a question mark. A sentence that asks a question ends with a question mark. Let us look at a few examples. What color is the dog? Will you play with me? Comma. Look at the following sentence. My favorite fruits are apple and banana. Here, there are only 2 items to list. Apple and banana. Now, look at the following sentence. My favorite fruits are apple, banana and strawberry. Here, there are more than 2 items in the list. So, we use a comma for separating them. Thus we say, comma is used to separate 3 or more words in a list. Comma is also used after introductory words such as yes, no, well, hello, etc. For example, hello, how are you doing? It is also used for giving a short pause in a sentence. For example, a lot of people, young and old, rich and poor, met the saint. Exclamation mark. Look at the given sentences. Wow, what a cute baby. Alas, the cat is dead. Now, notice the symbol used in the sentences.
It is called an exclamation mark. We use exclamation mark at the end of a word or a sentence to show strong feelings such as surprise, anger, or joy. Quotes. Quote. In this way, we have idea, you have idea regarding a punctuation mark. 2 वीडियो देखे हमने, मैंने कुछ एक्सप्लेन की पीपीटी, ये सब देख के आपको एक्सक्लेमेशन के जो अपने 4 टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी. फुल स्टॉप, इफ़ वी कंप्लीट a sentence, we complete a sentence, that time we use a full stop. When we ask a question, that time we use a question mark at the end of the sentence. When we want to separate more than 2 things, that time we use a comma. And when we read a sentence, that time if you want to take some pause, that time you use a comma. And the last one is exclamation. When a strong feeling word and sentence you told, that time you use a exclamation mark. ओके. फुल स्टॉप हम कभी यूज़ करते हैं जब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. कोई भी क्वेश्चन हमने पूछा तो वो क्वेश्चन के एंड में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. कॉमा कब यूज़ करते हैं, मोर देन 2 वर्ड्स, इफ़ यू वांट टू शो दीज वर्ड्स सेपरेटली. अगर 2 से ज़्यादा वर्ड हमें सेपरेटली दिखाने हैं, दैट टाइम वी यूज़ अ कॉमा. एंड व्हेन you read a sentence and you take some pause, that time also you use a comma. Okay. When you read the sentence or you read any books, anything, you want to take a pause, that time you use a comma. And when you use a word that is full of your feeling, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस जो फीलिंग से भरा हुआ है, वो सेंटेंस के बाद, वो वर्ड के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. इन दिस वे वी कंप्लीट आवर 4 सब टॉपिक रिलेटेड टू पंक्चुएशन मार्क. नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज. अभी हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज. ओके. Rewrite the sentence with correct end punctuation. हमें सेंटेंस वापस से लिखना है. पहले वो सेंटेंस को कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा वो हमें देखना है और वो बता के हमें वो सेंटेंस वापस से विथ पंक्चुएशन मार्क लिखना है. द फर्स्ट सेंटेंस, आई विल सी यू सून. दिस इज़ अ सेंटेंस. कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ होगा, फुल स्टॉप. तो हमें लिखना है आई विल सी यू सून और उसके बाद क्या लगाना है, फुल स्टॉप. द सेकेंड सेंटेंस, हाउ आर यू फीलिंग. हाउ, द वर्ड हाउ आया है पहले, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, है ना. तो हाउ आर यू फीलिंग, उसके बाद ये सेंटेंस के बाद क्या, कौन सा मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क. ओके. So you write this sentence, how are you feeling, and you use a question mark after the sentence. The third one, Bobby love to dance. This is a simple sentence, so you give a full stop after completing the sentence. ये सेंटेंस ख़त्म होने के बाद हम उसको क्या देंगे, फुल स्टॉप. सो राइट दिस सेंटेंस, बॉबी लव टू डांस, एंड आफ्टर कंप्लीट दिस सेंटेंस you mark as a full stop. Where is the party?
again question, WH type question this is. So write the sentence where is the party and then mark a question mark. Fifth one, I am so excited. This sentence shows a feeling. So write the sentence I am so excited and after the word excited you give a exclamation mark, है ना. हमें ये सेंटेंस ख़त्म होने के बाद एक्साइटेड जो वर्ड है उसके बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना है. So student, we complete our subtopic, that is full stop, question mark, comma and exclamation mark today. We will see other punctuation mark on the next period, in the next period. Okay, हम बाकी के जो पंक्चुएशन मार्क है वो नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं. सो you will revise, you watch the video, revise the punctuation mark and ask if any difficulty regarding this with the help of our audio recorder. Bye.